भारत की बेटी हूँ मैं, देखो मेरी शान। जीवन के हर क्षेत्र में किया देश का नाम। तूफानों से लड़कर ही खुद को सबल बनाया है। अबला नहीं सबला हूँ मैं, कोई रोक न पाया है। ऊंची उड़ान भरकर मैंने सबको ये दिखलाया है। बेटी को तुम कम मत समझो, बेटों सा फर्ज निभाया है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपकी अपनी होस्ट और दोस्त दीपशिखा स्वागत करती हूं आपका आपके अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है भारत की बेटी। जी हाँ, भारत की बेटी हमारा एक छोटा सा प्रयास है, एक छोटी सी कोशिश है, जिससे हम बच्चियों को, महिलाओं को सजग कर सकें, उन्हें आत्मनिर्भर बनने का मौका दे सकें। भारत की बेटी के हर एपिसोड में हमारी मुलाकात होती है कुछ ऐसी बच्चियों से, कुछ ऐसी महिलाओं से। हम जानते हैं उनके सफ़र की कहानी, उनके रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, उनकी मोटिवेशनल एक्सपीरियंसेस। कोशिश करते हैं कुछ ऐसे सवालों के जवाब ढूंढने का, कुछ ऐसी दुविधाओं के हल खोजने का, जिनसे प्रेरणा लेकर आप अपने जीवन में एक सही दिशा और सही विकल्प का चुनाव कर सकें। अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर कर अपने कीमती सुझाव हमसे शेयर ज़रूर करें। जी हाँ, और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे आने वाले समय में हमारे प्रोग्राम भारत की बेटी से जुड़े हर नोटिफिकेशन, उसके एपिसोड्स की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जी हाँ, गुरु का स्थान जो है वो हर किसी भी हम क्षेत्र में जाएं, गुरु का स्थान जो है वो सर्वोपरि माना गया है। एक बहुत ही अहमियत रखता है ये गुरु जो है हमारी जिंदगी में, एक टीचर। तो अब मुझे ज्यादा शायद बताने की जरूरत नहीं है, आप जान गए होंगे। आज हमारे बीच में है एक टीचर। तो हम स्वागत करते हैं वसुधा ग्रोवर जी का। वसुधा जी, वेलकम ऑन द शो। थैंक यू, आप लोगों ने मुझे एक चांस दिया कि मैं इस मंच पे अपने व्यूज और अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकूं। थैंक यू। बट थैंक यू सो मच। यहाँ मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगी कि हाँ, आई वॉज अ टीचर। मैं 19 साल टीचिंग प्रोफेशन में कार्यरत रही, बट ड्यू टू हेल्थ इश्यूज एंड ऑल आई हैव टेकन माय वीआरएस। मैंने टीचिंग जॉब छोड़ा है बच्चों के लिए, कुछ घर के लिए। तो अभी मैं हाउसवाइफ हूँ। हाँ, आगे चल के यस आई वुड ट्राई समथिंग। थैंक यू। ओके मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। आपने अपने स्केड्यूल में से अपने परिवार का जो टाइम है थोड़ा सा निकाल कर वो हमें दिया है। वी थैंक यू फॉर दैट। मैम, जैसे आपने ये बताया, मेरा सौभाग्य होगा कि आपने मुझे चुना इसके लिए। थैंक यू। मैम जैसे आपने बताया आप टीचिंग प्रोफेशन में हैं। पिछले 19 साल जो हैं आपने इस क्षेत्र में जो है अपना योगदान दिया है। एंड आई एम डेफिनेट, एक टीचर का जो रोल है, एक बच्चों को एक जो ग्रूम करने में बहुत ज्यादा, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो थोड़ा सा हमें अपने बारे में कुछ जरूर बताएं। बिल्कुल दीपशिखा जी, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। आपने बोला गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। और मैम एक सीरियसली बताती हूँ, टीचिंग प्रोफेशन से मुझे ये पता लगा कि बच्चों के लिए एक टीचर उनकी माँ से भी ज्यादा जरूरी हो जाती है एक पॉइंट ऑफ टाइम में। मैं डील करती थी छोटे बच्चों के साथ। आई हैड 3+4+5+ किड्स। उनको सारे सब्जेक्ट्स वगैरह हम लोग मदर टीचर कंसेप्ट था, तो हम उन्हें पढ़ाते थे। मैम आप मानेंगे नहीं कि मतलब बच्चे जो है वो एक टीचर को, उनकी बात मम्मी से भी ज्यादा सुनते थे। उनके लिए टीचर सब कुछ होती थी। मतलब टीचर आज अच्छी लग रही है, टीचर आज सुंदर लग रही है, टीचर ने हमें ये खाना सिखाया, वो खिलाया, मैम का फेवरेट ये है। दे वर सो एक्साइटेड, एक बज़ होता था। तो सीरियसली मैम वो प्यार और वो जो इनोसेंस है उन बच्चों की, वो मैं मिस जरूर करती हूँ मैम। एंड बहुत जरूरी है, एक मैं कहती सबको ये चीज एक्सपीरियंस करनी बहुत जरूरी है कि बच्चे कितने प्यार से टीचर को एक्सेप्ट करते हैं और उनके लिए टीचर क्या मायने रखती है। एक टीचर ही है
जो एक स्ट्रॉन्ग नींव रख सकती है। वो कहते हैं ना, इमारत तभी बनेगी जब नींव अच्छी हो। तो हम अगर छोटे बच्चों की नींव शुरुआत में ही अच्छे रखेंगे, तभी तो वो बड़े जाकर बहुत अच्छे बनेंगे। एंड आई एम प्राउड टू से कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं अभी, वो सब बहुत सेटल्ड है। कोई लॉयर है, कोई शेफ है। मैम, उनसे मेरा कॉन्टैक्ट है अभी भी आफ्टर मैम, लीविंग द जॉब। तो मुझे उनके व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं अभी भी विश करने के लिए। एंड आई एम सो थैंकफुल टू गॉड फॉर दिस। दैट्स कमेंडेबल एंड मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ कि आपके लिए जब आप अपने बच्चों, आप ऐसे बच्चों को जिनको आपने पढ़ाया है और आज वो अलग अलग जगह पर अच्छे जगह पर बैठे हैं और जीवन में कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो डेफिनेटली बहुत सेटिस्फाइंग रहता होगा आपके लिए। सो मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे आपने इस करियर की शुरुआत टीचिंग की, आपके बात करें अगर हम आपके प्रोफेशन की, तो आपने इसकी शुरुआत कब करी, कैसे करी, और कैसे आपको ये लगा कि आपको इस प्रोफेशन को ही चुनना है? मैं सच बताऊं तो मैं टीचिंग प्रोफेशन को मैंने नहीं चुना, मेरी मम्मी ने मेरे लिए चुना था। तो आई थिंक एंड दैट वाज द वाइजेस्ट डिसीजन शी हैड टेकन फॉर मी। तो कॉलेज के बाद इट वाज लाइक कि वसुधा यू ट्राई टीचिंग। मैंने कहा मैं नहीं करूंगी। बट द मोमेंट आई लैंडेड अप इन दैट प्रोफेशन, टीचिंग में, तो मैम मुझे इतना इंटरेस्ट आया उस वक्त। और जब मैंने जॉब ज्वाइन करी, बिफोर मैरिज मैंने जॉब ज्वाइन कर ली थी इन 2000, एंड 2019 में आई टुक माई वीआरएस। तो मतलब 2000 में जब मैंने ज्वाइन किया और पहली बार स्कूल गई, वहां पे बच्चों से मिली, तो मुझे लगा मुझे मेरी मम्मी का बहुत शुक्रिया करना चाहिए कि उन्होंने मेरे लिए ये चूज किया। एक्चुअली टीचिंग चोज मी, नॉट आई चोज, बट मुझे लगता है ये मेरा एक गर्व की बात है कि मैं एक टीचर थी। एंड आई एम प्राउड टू से दैट आई वाज अ टीचर। तो मैम, आज भी जैसे अगर हम अपनी सोसाइटीज में देखते हैं, ये माना जाता है कि हाँ, लड़कियों के लिए या बच्चियों के लिए टीचिंग एक बहुत ही अच्छा जो है वो प्रोफेशन है, क्योंकि इससे ना सिर्फ वो एक समाज में अपना एक अहम रोल जो है, योगदान जो है वो दे सकती हैं, साथ साथ अपना घर जो है वो भी संभाल सकती हैं। सो जब आपने ये शुरू किया मैम, तो इसके लिए आपने क्या उस वक्त, जैसे आपने बताया 2000 में आपने अपना करियर स्टार्ट किया, तो इसके लिए हम अगर कुछ बच्चियों को बताना चाहें, एक टीचर बनने के लिए क्या चीजें होती हैं जो जरूरी होती हैं, और एजुकेशन वाइज या कोर्सेज वाइज थोड़ा सा हमें ये बताइए। मैम, मैं सबसे पहले कहना चाहूंगी कॉन्फिडेंस और हार्ड वर्क, यही एक बेस्ट मेडिसिन है किसी भी डिजीज, फेलियर नामक डिजीज को मारने के लिए। तो अगर आपके पास ये दोनों चीजें हैं, देन यू कैन गो अहेड विद एनीथिंग। और अगर आप ये कहते हैं कि टीचिंग जॉब जो है घर के काम के साथ हो जाएगा, नहीं मैम। टीचिंग जॉब और कॉर्पोरेट जॉब आजकल सेम हो गई है। आपको टीचिंग में भी 24/7 बच्चों के साथ रहना पड़ता है मैम। हमें रात के 10 बजे भी पेरेंट्स से कॉल आते थे, हमें रात को 9-9 बजे, अब काम करते करते भी कोई भी क्वेरी होती थी, वी यूज्ड टू अटेंड। ऐसा नहीं है कि हम कॉर्पोरेट सेक्टर में है तो हमारा इतना वर्किंग आवर्स है और टीचिंग में टाइम मतलब 8 to 4 है या नहीं। ऐसा कोई नहीं था मैम, हमें घर भी काम करना पड़ता था। क्योंकि अगर आप किसी चीज को करते हैं तो आई थिंक यू शुड डू दैट थिंग विद प्रॉपर डेडिकेशन। आप उसको एक प्रॉपर डेडिकेशन से करिए, प्रॉपर ईमानदारी करिए उस चीज में। तो courses wise, तो yes, you have to do CTET and there are so many pretty good courses you can search on Google। आजकल तो बच्चों के पास बहुत ऑप्शन है, वैरायटी ऑफ ऑप्शंस है। हमारे टाइम पे ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे वे बैक इन 2000। तो हमने तो अपने हिसाब से जो ठीक लगा, यस वी कैन ऑलवेज इंक्रीज आवर क्वालिफिकेशन, लाइक बीएड हो गया, सीटेट हो गया, एनी ऑनर को, एक जेबीटी होते हैं फॉर द टीचर्स। तो आई थिंक कोर्सेज को यू कैन गेट ऑन गूगल। बट जी, सबसे पहले मैं ये कहूंगी, अगर आप सच में एक टीचर बनना चाहते हैं, देन आप उसका सपना देखिए कि आप एक टीचर हैं। आप फ्लूक से टीचर नहीं बन सकते, बिकॉज बिकॉज आप टीचर जो है वो आप अंदर से टीचर होना चाहिए। यू हैव टू बी अ मदर एज वेल एज अ टीचर। आप सिर्फ एक टीचर नहीं होके बच्चों को सिखा सकते, हमने बच्चों को ये सिखा दिया वो कर दिया, नहीं। टीचर इज अ
टीचर जो है ना, उसका जो वर्कशॉप हमने अटेंड करी, जो प्रोग्राम्स अटेंड करी, हम बच्चों को तो सिखाए, लेकिन हमने बच्चों से बहुत कुछ सीखा. इट इज लाइक कांस्टेंट लर्निंग एंड ग्रोइंग प्रोफेशन. आप उसमें बिल्कुल स्टैग्नेट नहीं हो सकते कि 2+2 4 करवा दिया जी तो यही है. बच्चे आजकल जेनेक्स बच्चे हैं, एंड दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद ये वाली एक्सप्लेनेशन. उन्हें तो सब कुछ पता है, गूगल पे जाएंगे आपको चीज मिलेगी, फटाक से सारे आंसर्स मिल जाएंगे. टीचर का क्या रोल है? कुछ भी नहीं. टीचर का रोल है हाउ टू कनेक्ट. मेन उनका रोल है हाउ टू कनेक्ट विद द स्टूडेंट्स, उनके दिमाग के लेवल पे उतर के, उनके अंदर तक जाके अपनी बात को यू हैव टू पुट अक्रॉस दैट आइडिया कि हाँ भाई दिस इज द आइडिया, यू हैव टू टेक एंड यू हैव टू ग्रो विद दिस आइडिया एंड यू हैव टू प्रूफ दैट आइडिया. तुम भी सीखो बच्चों के साथ. अगर आप बोलो कि ये भाई आजकल लड़कियों के लिए टीचिंग कर लो ना, कॉर्पोरेट में नहीं जाना, घर देख लोगे, नहीं. इवन अ टीचर हैज टू लर्न ना. जी हाँ मैम, बिल्कुल. जैसे हम बात करें कि अब से 2 साल पहले जैसे पेंडेमिक का टाइम नहीं था, एक नॉर्मल क्लास, एक क्लासेस, फिजिकल क्लासेस जो चल रही थी, और ये ऑनलाइन क्लासेस जो चली हैं, इससे जो है बिल्कुल. बहुत ज्यादा एजुकेशन सिस्टम में जो है बहुत बड़ा बदलाव आया है अपने आप में. और मैम मैं आपसे जरूर ये भी पूछना चाहूंगी कि जैसे अलग अलग आपने कोर्सेज होते हैं अलग अलग लेवल पर, 12th के बाद, ग्रेजुएशन के बाद, तो हाँ जरूर बिल्कुल ये अपना एक पैशन होना पढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है. लेकिन बीएड है, ये इसके लिए अलग अलग कॉलेजेस में एडमिशन, मतलब आसानी से ये चीजें उपलब्ध हैं बच्चों को, बच्चे देख मैम सकते हैं इन चीजों को? आसानी से आप करें तो कुछ भी अवेलेबल नहीं है मैम. यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट. जैसे बीएलएड का कोर्स है, आप वो 4 इयर्स का कोर्स डीयू से कर सकते हो. ठीक है. बीएड का कोर्स है, आप वो आफ्टर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो. तो वो जी आपकी एजुकेशन पे, आपकी एक क्षमता पे है, आप कितनी पढ़ाई करके क्या करना चाहते हैं. जैसे बीए एमए करके आप फिर बीएड करेंगे, या कई लोग बीए बीएड कर लेते हैं, कई कई लोग एमए बीएड करते हैं. तो वो आप मैम, पे है कि आप किस क्षमता तक पढ़ सकते हैं. मतलब जी यू वांट टू जी स्टडी हाउ मच. जैसे कई लोग कहते हैं हमें जूनियर टीचर बनना है, तो जेबीटी पीजीटी उसके उनके कोर्सेज होते हैं, जेबीटी वगैरह कोर्सेज होते हैं. पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे जाएंगे पीजीटी, तो वो आप पोस्ट ग्रेजुएट करके फिर बीएड करके फिर डॉक्टरेट करके यू हैव टू टीच द 12th क्लास स्टूडेंट्स. वो आप पे है ना कि आप किस एरिया को टारगेट कर रहे हो. मैं तो ठीक छोटे है. बच्चों से डील करती थी, तो आई डिड माई एनटीटी कोर्स. ठीक तो है. मैम आजकल जैसे उसके आपने लिए बताया, अगर आप छोटे बच्चों को डील कर रही थी, तो छोटे बच्चों के लिए और क्लासेस वाइज, प्राइमरी है या हायर सेकेंडरी है, इनके लिए भी टीचिंग प्रोफेशन में अलग अलग लेवल्स होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल मैम, सबके लिए अलग अलग ही लेवल जाएंगे. जैसे बीए बीएड, एमए बीएड, एमफिल बीएड. फाइन मैम. तो ओके. हमारे लिए सीटेट आजकल गवर्नमेंट का है, तो सीटेट जी, कराना पड़ता है, जिसके लिए आपको जो डिप्लोमा कोर्सेज. एलिजिबिलिटी टेस्ट है. जी जी. एलिजिबिलिटी 12th, हाँ, वो आफ्टर ग्रेजुएशन भी हो सकता है और आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो सकता है. ठीक है. तो जी, इनकी जब इनकी हमने, जानकारी भी हमें, मेरे मैम ख्याल इसकी से तो हमें आपको जानकारी इंटरनेट गूगल पे पे मिल जाती अवेलेबल है. हर है. जी. चीज मैम गूगल विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग. कॉलेजेस कौन से अच्छे हैं, कोर्सेज कौन से चाहिए, तो गूगल इज एन आंसर टू एवरीथिंग. बट इट इज तो मैम, फॉर मैम यू टू जैसे डिसाइड. आपने जब अपने आपने करियर की शुरुआत करी, 2000 में, आपने बताया 2000 हाँ. में आपने ये जॉब ज्वाइन करी, तो उस वक्त आपने क्या चैलेंजेस फेस किए अपनी प्रोफेशनल लाइफ में? वाज इट इजी, आसान था, या फिर आपको बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ा, या कैसे किया आपने? मैम एक्चुअली तब तो मैं अनमैरिड थी, मेरे लिए तो जॉब बहुत ही अच्छा था. इट वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू एंड आई वाज अर्निंग, आई वाज हैविंग पावर ऑफ मनी, आई वाज लाइक सराउंडेड बाय ब्यूटीफुल किड्स, और मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत सपोर्ट करते थे. बहुत अच्छी जॉब गई. बट मेरी शादी जॉब के टाइम ही मतलब जॉब के साथ साथ ही मेरी शादी हुई, मेरे बच्चे हुए. चैलेंजेस तब आए थी मेरी लाइफ में. अप्स एंड डाउन देखो, हर फीमेल, हर वर्किंग फीमेल की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं. थोड़ा व्हेन यू गेट मैरिड, तो सीधा जाकर आप बोलो आपके लॉस आपको समझ लेंगे या आपके लॉस आपको सपोर्ट कर लेंगे. तो मैम आज से 18 साल पहले तो ये सब चीजें नहीं होती थी ना. नहीं. जी आजकल बिल्कुल. आजकल मतलब ओपन हो गया है. आजकल वर्किंग वुमेन मांग रहे हैं. आजकल मतलब पीपल आर ओपन अबाउट द प्रोफेशनल लाइफ ऑफ द वाइफ एंड ऑल. पहले टाइम में ये नहीं था. हमारे टाइम में यस आई हैड टू स्ट्रगल विथ किड्स. किड्स के टाइम पर भी आई हैड टू टेक अ ब्रेक,
बट थैंकफुली आई गॉट माय ब्रेक। पूरे 6 मंथ्स की मैंने दोनों टाइम ब्रेक ली, एंड माय principal ma'am was very supportive, and she gave me the leave with the time. थोड़ा सा ऑफ एंड ऑन जैसे प्रॉब्लम आया तो यस इट वाज, मतलब सब मिला के हो गया। जी हाँ, बिल्कुल सहयोग चाहे वो परिवार का हो, चाहे वो आपके काम की जगह का हो, वो आपके लिए एक महिला के लिए सपोर्ट जो है हर जगह से वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बहुत सारे जो रोल है वो निभा रही है। सो मैम जैसे आपने बताया आपके लिए पर्सनल लाइफ भी आपकी थी और प्रोफेशनल, तो कभी आपके मन में ये चीज़ आई कि मैं काम छोड़ दूँ या मैं घर ही सँभालूँ? जैसे आपने अब 19 साल आपने बिग टाइम मैम आपने काम किया है, तो कभी आपके मन में ये भी आया कि मैं सिर्फ घर संभालूं? आपने कैसे कैसे ये चैलेंज रहा होगा आपके लिए बहुत बड़ा? मैम वो चैलेंज, वो मुझे लगता है एक टाइम का ये फेज सबके साथ आता है कि बस इनफ, अब मैं घर पे ही रहूंगी, मैंने जॉब कर रही नहीं है। बट द नेक्स्ट डे आप सुबह उठते हो ना, वो कहते हैं ना सनलाइट आती है, सन के साथ साथ आपका दिमाग भी फ्रेश हो जाता है। तो दैट फ्रेशन अप योर माइंड एंड यू आर अवेक विद अगेन न्यू एनर्जी। और वो कहते हैं ना कि एक जहाज तब डूबता है जब वो अपने अंदर पानी को आने देता है। तो वो हम तभी डूबते हैं जब हमारे अंदर नेगेटिविटी आती है। तो आई होप बिल्कुल। मैंने उस नेगेटिविटी को अपने से थोड़ा सा दूर रखा, एंड फॉर 19 इयर्स यस आई वर्क। अब मुझे छोड़ना पड़ा क्योंकि थोड़े से हेल्थ इश्यूज मेरे साथ आ गए। कोई बात नहीं मैम, बट वो था ना कि सपनों की तो कोई उम्र नहीं होती। लेट मी जी फ्री, बिल्कुल। लेट मी गेट फ्री विथ माय किड्स एंड ऑल, थोड़ा वो बड़े हो जाए, सेटल हो जाए, तो यस आई विल लुक फॉरवर्ड टू वर्क एंड टू डू समथिंग मोर चैलेंजिंग। ओके। मैम जैसे आज हम समाज में देखते हैं, पहले का आपने बताया उस टाइम के और अब इस टाइम के सोच में जो है वो काफी बदलाव आ चुका है। तो आज भी जो टीचिंग जॉब है, कई बच्चियां जो हैं, कई लड़कियां जो डेफिनेटली हमारे शो को देख रही होंगी, वो भी इस करियर में जाना चाहेंगी, इसे फॉलो करना चाहेंगी। तो थोड़ा सा आप उनको ये गाइडेंस जरूर दें कि क्या ये बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है, और थोड़ा सा इस पर लाइट्स डालें कि या एक हिम्मत करने से इस चीज को पूरा किया जा सकता है। मैम मैं आपको यही पहले भी मैंने यही कहा, मैंने अब भी यही कहा कि आप टीचिंग जॉब एक कोर्स से आप पढ़कर आते हो, लेकिन उस आइडियाज को एग्जीक्यूट जो है ना, वो आप जॉब में रहकर करते हो। हमने जो पढ़ाई करी और हमने जो जॉब में सीखा वो टोटली डिफरेंट थिंग्स थी। लाइव एक्सपीरियंस को जो हैंडल करना होता है ना मैम, वो टोटली डिफरेंट चीज होती है। इट इज लाइक आप उस सिचुएशन में खड़े हो, आपको उसको हैंडल करना है। वो कोई पढ़ाई आपको नहीं सिखाएगी, वो आपका एक्सपीरियंस, आपका तजुर्बा आपको बताएगा कि आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं। सो अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में आना चाहते हैं, जो कि मैं कहती हूँ कि टीचिंग प्रोफेशन इज द नोबलेस्ट प्रोफेशन। एपीजे अब्दुल कलाम ने भी ये बात बोली थी कि सारे प्रोफेशन एक तरफ है, टीचर एक तरफ है, क्योंकि टीचर ही है जो सारे प्रोफेशन के लोगों को पढ़ाता है। अगर टीचर ही नहीं होगा तो ये सारे बाकी डॉक्टर, नर्सेस, पायलट्स, ये सब कहाँ से आएंगे? एक जी टीचर ही है जो बिल्कुल। इन सब की नींव रखता है। पर आप ये जी सोचो कि ये बहुत आसान है मैम, तो ये आसान नहीं होता। आपको, हमने मतलब सीरियसली मैंने आपको फिर वही बात बोली कि यू हैव टू ग्रो, यू हैव टू लर्न एवरी डे। ऐसा नहीं है कि आपने उनको हर चीज स्टेगनेंट पढ़ा दी। आपको आजकल जेनेक्स बच्चों के साथ उनकी एक्सप्लेनेशन पे, उनके लेवल पे कनेक्ट करना होता है कि वो आपकी। मैम, और तब से और अब तक जो है पढ़ाने के तरीके और जैसे एक्टिविटी बेस्ड हो गया है, बहुत सी चीजों में बहुत बदलाव आया है एजुकेशन सिस्टम। जी। बिल्कुल तो सही कह रहे हैं मैम। मैं यही कह रही थी, जैसे इतना बदलाव आया है तो डेफिनेटली शॉर्टकट कोई नहीं होता, अपने आप को परफेक्ट बनाए रखना और हर चीज सीखने के लिए तैयार होना बहुत जरूरी है। तो मैम मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, जैसे कि कई बार देखा गया है कि अगर एक टीचर हैं, पेरेंट्स टीचर हैं, डॉक्टर्स हैं, पेरेंट्स डॉक्टर्स हैं, सो वो आगे अपने बच्चों से भी उम्मीद रखते हैं। तो आपने डेफिनेटली उनके लिए भी ये मैसेज दिया कि पैशन होना, पढ़ने का पैशन और दूसरों को पढ़ाने का पैशन होना बहुत जरूरी है। ये इतना आसान नहीं कि सोचा और हो गया। सो मैम आप आप इसके अलावा, इस प्रोफेशन के अलावा, पढ़ने और पढ़ाने के अलावा भी आपके
कुछ और शौक भी होंगे, तो वो भी हमें बताइए, आप क्या करती हैं अब घर पर होती हैं तो? मैम ये आपने बहुत आप सुनकर हँसेंगी मैम, क्योंकि मेरा बचपन से ही एक मेन था कि अगर मैं टीचर नहीं होती, श्योरली मैं टीवी पर आना चाहती थी। बट हमारे टाइम टीवी पे आना इज़ अ बिग चैलेंज, मैं कहाँ जाऊँ और क्या? आज भी मेरे बच्चे मुझ पे हँसते हैं, कोई प्रोग्राम आता है, "मम्मी आप तो ओवर एक्टिंग करते हो और वो टीवी पे आपने आना होता है इसलिए" बाकी रही हाउसवाइफ, यस मैम, अपने अपने बच्चों के साथ डेफिनिटली टाइम स्पेंड कर रही हूँ, जो कि उनका बचपन का टाइम मैंने मिस किया था बिकॉज़ ऑफ द जॉब। यस मैम, मैंने मिस किया था वो टाइम। वो टाइम अब मैं उनके साथ जी रही हूँ। मैं उनके भी समझ रही हूँ कि मैंने पहले अपने स्कूल वाले बच्चों के साथ ग्रो किया, वर्कशॉप्स अटेंड करी, हम लोगों ने खूब सेमिनार्स अटेंड करे। वी लर्न, वी ग्रो। फाइन, अब मैं हाउसवाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लर्न कर रही हूँ कि कितना हार्ड होता है एक हाउसवाइफ के लिए सर्वाइव करना, बिकॉज जी, उसके लिए तो बिल्कुल। पूरी दुनिया जो है घर पे ही सिमट के रह जाती है। जी, बिल्कुल, बिकॉज शी इज अ बिल्कुल। मदर, शी इज अ कुक, शी इज अ मेड, शी इज अ वाइफ, शी इज एवरीथिंग। जी, वो बिल्कुल। सब जी, काम वही, शी इज अ पैकेज डील, समझ रहे हो? वो सबका उसी ने करना है। तो मुझे लगता है हाँ, ये भी मम्मी, ये भी मम्मी। तो जी अब हाँ, मुझे ऐसा बिल्कुल, लगता है कि एक चैलेंज होता है कि लड़कों को भी और लड़कियों को भी हम इतना सक्षम बनाएं कि वो अपने छोटे छोटे काम जो है ना, वो खुद करें, खुद भी करें और हेल्प भी करें, और थोड़ा सा वर्क प्रेशर मदर से भी हल्का करें, ताकि वो भी अपनी लाइफ के बारे में कुछ सोचे, कि वो एक हाउस में ही ना इन्वॉल्व होके रह जाए, क्योंकि दे जी, ऑल्सो दे बिल्कुल। ऑल्सो वुड लव टू ग्रो। हाँ, बिल्कुल। देखिए मैम, आपने जितनी शिद्दत से, जितनी बखूबी आपने अपना जॉब, अपनी टीचिंग जॉब निभाई है, उतनी ही शिद्दत और खूबसूरती के साथ आप ये होम मेकर वाला रोल भी निभा रही हैं। सो मैम, जाते-जाते आप हमारी उन बच्चियों के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगी? मैं बिल्कुल ये कहना चाहूंगी, ड्रीम सबसे पहले सपने देखिए, और ये वो सोकर सपने मत देखिए। सपने वो होते हैं जो आपको सोने ना दे। आप सपने वो बिल्कुल। देखो, एपीजे अब्दुल कलाम ने बड़ी अच्छी बात कही, ड्रीम्स आर नॉट व्हाट यू सी व्हेन यू आर हुँ, स्लीपिंग, दे डोंट लेट यू स्लीप। सबसे पहले सपने देखिए और फिर उन्हें पूरा करने की चेष्टा कीजिए, क्योंकि जी, अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो आप जीतेंगे नहीं। और फेलियर जी, को फेलियर मत लीजिए, फेलियर को ऐसे लीजिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग है वो आपका एक पहला अटेम्प्ट। हर एक फेलियर से आप सीखे कि आप वो फेलियर दोबारा ना करें। आप उससे उसकी क्या ड्रॉबैक्स थे, हार नहीं मानी, बढ़े, उड़े। क्योंकि मैं कहती हूँ कि अगर एक सबको शिक्षित बनाओ, सर्व शिक्षा रखो, क्योंकि अगर हम सर्व शिक्षा रहेंगे, एक बच्चा भी शिक्षा रहेगा, तो उसको भी पता होगा कि यस, अ लेडी ऑल्सो नीड्स टू बी एजुकेटेड। हमें लेडी बच्चों को भी पढ़ाना है, बेटियों को भी बढ़ाना है, तो हमें जी, सबको पढ़ाना, साथ लेकर चलना है। क्योंकि अगर एक लेडी को ही भगवान ने, एक वो कहते हैं ना, सिर्फ एक औरत को ही भगवान ने संपूर्ण बनाया है, वही माँ बन सकती है, ठीक है, वही सर्व काम कर सकती है। आप एक आदमी को देखो, वो सिर्फ बाहर जाता है, वो स्ट्रेस ले लेता है। अब एक लेडी जो है वो वर्क भी कर रही है, घर के काम भी कर रही है, स्ट्रेस भी ले रही है। तो आपने देखा होगा आजकल बड़े मीम्स आए हुए हैं कि लेडी इज डूइंग एवरीथिंग, उसके 12 हाथ होते हैं, वो सब कुछ कर लेती है। तो जी शी हाँ। इज संपूर्ण, शी इज सर्वशक्तिमान। तो एम्पावरमेंट ऑफ वुमन लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ गुड फैमिली, और अगर फैमिली गुड होगी और नेशन भी गुड होगा, सोसाइटी भी गुड होगी। तो इसलिए हमें एक मतलब लड़की को तो जरूर ही एजुकेट करना चाहिए, और सबको बोलना चाहिए उड़े और सपना, और पीछे थैंक यू मुड़ सो के मच ना देखे। फॉर दिस ब्यूटीफुल मैसेज। आपने हमारे लिए अपना कीमती समय निकाला। तो मैम, जरा सा ये भी बताएं कि हमारे इस जो प्रयास है हमारा, ये जो हम अपनी तरफ से एक कोशिश कर रहे हैं छोटी सी कुछ एक बदलाव लाने की, इसके लिए हमारे साथ जुड़कर आप को कैसा लगा? मैम सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले तो मुझे लगा कि नहीं, ये सब पता नहीं क्या होगा, मैं कर पाऊंगी या नहीं। बट मैंने आपके इंटरव्यू सुने एंड आई वेंट टू योर प्रोग्राम, तो मुझे आपका मैसेज बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट आप लोग ट्राई कर रहे हो, है ना, यू आर जी, डूइंग अ ब्यूटिफुल एफर्ट। आप एक सोसाइटी को, एक नेशन को आगे बढ़ा रहे हो, और इससे अच्छा काम तो मुझे लगता है कोई हो ही नहीं सकता। टीचर असली में मैं नहीं, आप लोग हैं। आप लोग दुनिया को सिखा रहे हो। हमने तो छोटे बच्चों को सिखाया और एक नेशन बनाने की चेष्टा करी।
आपने तो उस नेशन को ही बदलाव लाने की ठान ली है, और आई थिंक सैल्यूट टू दैट। एंड मैं पूरा हर दिल से बोलूंगी कि आप जीतो, आप क्या हम सारे जीते, और सब आपको सुने और समझे। थैंक यू सो मच मैम, अपना कीमती समय निकालने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आई एम श्योर कि आपका ये जो भी इंस्पिरेशनल मैसेजेस थे, जो भी आपने हमारा मार्गदर्शन किया है, एक लाइट हाउस की तरह आपने जो अंधेरे में एक सूरज की किरण दिखाई है, इससे बहुत सी बच्चियों को फायदा होगा और उनके जीवन में एक बहुत ही जो आपका इंटरव्यू है एक अहम रोल भी निभाएगा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इधर कहने का कुछ मौका दिया। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, तो मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से जुड़। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया, आपको आज का ये इंटरव्यू अच्छा लगा, तो हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर कर हमें अपने कीमती सुझाव ज़रूर दें। हम तहे दिल से इंतज़ार करते हैं आपके सजेशंस का, और हम उन्हें चुनौतियों की तरह लेते हैं और कोशिश करते हैं आपकी उम्मीद पर, आपके भरोसे पर खरा उतरने का। भारत की बेटी के अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी एक और बेटी से, एक और ऐसी सशक्त महिला से, या फिर एक स्टूडेंट से। जानेंगे उनके मन की बात। तब तक हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहें, कोविड प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करें। धन्यवाद।